जय हिंद साथियों। आज हम समझने वाले भागु जोधा। भागु जोधा में होता क्या है, पहले लिखते हैं भागु जोधा। पहले भागु जोधा के बारे में सोचते हैं। भागु जोधा, ये हमारा हो गया भागु जोधा। भा से भाग, भा से भालू भी होता है, लेकिन मैथ में भा से भाग समझेंगे। भा से भाग, गा गु से गुड़ा, और जो से जोड़, फिर घा से घटाओ, घा से घटाओ। ये हो गया अब फिर हम इसी के बेस पर सवाल लगाएंगे। भागु जोघा में पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा जैसे कोई सवाल दे दिया गया 21 भागे 7 गुणे 6 प्लस 9 माइनस 6, इतना दे दिया गया। तो अब हमें इनमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग। तो इनमें जो पहले छोटा अंक पहचानो कि छोटा अंक कौन है। जो छोटा होगा उससे बड़े वालों को भाग दे दो। तो इसमें 7 छोटा है, 21 बड़ा है, तो 7 से 21 को भाग दो। तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 6 प्लस 9 माइनस 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, भाग के बाद गुणा। तो 6 त्रिक 18 प्लस 9 माइनस 6। अब 18 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 18 और 9 27 माइनस 6। अब 27 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम दूसरा सवाल समझते हैं, ये पहला था। अब इसी प्रकार दूसरा एक और इसी तरह समझते हैं। बड़ी से बड़ी ले लो, जैसे 63 भागे 7 गुणे 9 प्लस 6 माइनस 12, इतना दे दिया जाए। तब भी आपको करना है, सबसे पहले छोटी अंक पहचानना है, फिर इसके बाद जो छोटी होगा उससे भाग देना। तो जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करो। तो 7 9 63, तो यहाँ पे हो गया 9। अब फिर गुणे 9 प्लस 6 माइनस 12, पूरा इसी तरह उतार लो। अब क्या करना है, भाग के बाद गुणा। 9 9 81, 81 हो जाएगा, प्लस अब फिर 6 माइनस 12, यहाँ तक क्लियर है। फिर 81 में 6 जोड़ देंगे, तो 81 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 माइनस 12। अब 87 में से 12 घटा लेंगे, तो अगर जो आपको नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, बाकी बचा 75। इसी प्रकार हमें बाकी सवालों को करना है। ये सब सवाल दिए हैं, हम इन्हें अब हल करेंगे। तो पहला हमारा दिया हुआ, उनमें 2 सवाल समझाए थे। अब इसमें फिर 5 सवाल लाए हैं, तो 5 सवाल आप समझिए। इसमें पहले दिया हुआ पहले सवाल का हल देखते हैं किस तरह होगा। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, तो 9 प्लस 6 भागे 18 गुणे 6 माइनस 7। यहाँ पे ये तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग। तो 6 से 18 को भाग करवा देंगे, तो 6 त्रिक 18, तो 9 प्लस, अब फिर 6 त्रिक 18 गुणे 6 माइनस 7। अब क्या होगा, गुणा करवा लेंगे, तो 9 प्लस 6 त्रिक 18 माइनस 7। अब 18 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7। इसका पहले का आ जाएगा 20 आंसर। फिर इसी प्रकार हम दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 9 गुणे 6 माइनस 5 भागे 25 प्लस 9, ये तो हमारा पहले का है। फिर हमारा दूसरे का समझते हैं कि दूसरे का किस तरह होगा। तो दूसरे का पहले हम क्या करवाएंगे, पहले भाग। सबसे छोटा कौन है, 5, 5 से 25 को भाग करेंगे, पचाम 25, तो 9 गुणे 6 माइनस पचाम 25 प्लस 9, ये इस तरह दिया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अंडरलाइन किया, एक यहाँ पे, तो 9 छंग 54 माइनस 5 प्लस 9। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। आप चाहो तो इसके साथ इसको जोड़ दो, या फिर घटाकर फिर जोड़ो, बात एक ही है। हम आपको दूसरी तरह करके दिखा दे रहे हैं। अब इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। अब फिर यहाँ पे 9 में से तो 5 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों प्लस का लगेगा, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ पे 54, और जब चला गया तो कितना बचा, 4। फिर यहाँ पे 54 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर जो हम इसमें पहले इसमें इसको जोड़ते हैं,
तो पहले जोड़ लें। तो यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा? 9 4 9 4 13, 9 4 13 का 3 हासिल आया 1 और 6, यहाँ पे 5 और 1 6 -5 घटा देंगे तो कितना होगा? 58। चाहे घटाकर करें या जोड़कर करें, बात एक ही है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, ये भी समझा करिए, लेकिन जो आपके लिए अभी ये भागु जो है तो यही समझना काफी बेटर होगा। फिर अब यहाँ पे हम तीसरा समझते हैं कि किस तरह होगा। फिर तीसरे में दिया हुआ 8 भागे 32 माइनस 6 प्लस 9 गुणे 2। अब फिर 8 को 32 से, यहाँ पे 8 को 32 से भाग कर लेंगे तो सबसे छोटा कौन है? 8, फिर बड़ा कौन है? 32। तो 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 प्लस 9 गुणे 2। अब भाग के बाद क्या होता है? गुणा। तो गुणा करवा लेते हैं। तो 4 माइनस 6 प्लस 9 दूनी 18। चिन्ह तो अपने जगह पे रहेगा, केवल अंक तक अंडरलाइन करो। फिर 18 ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे? अब फिर जोड़ेंगे। तो इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, तो माइनस और प्लस। यहाँ पे आपको एक चीज नहीं समझा, यहाँ पे एक चीज समझने की बात है। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, और माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, और माइनस गुणे माइनस थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस गुणे होता है माइनस, और माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, गुणे प्लस होता है प्लस। ये इतना आपको सीखना है। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस गुणे प्लस। तो प्लस का जब प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब घटाते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ पे 4, लेकिन बड़े पद का चिन्ह किसका है? बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है? 18 के सामने किसका चिन्ह है? 6 का, मतलब प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लो। ये तो 6 अंक है। अब फिर 18 में से 6 घटा दो तो कितना? 18 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 18 में से 6 गए, कितना बचा? 12। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर 12 और 4 16, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम चौथे का देखते हैं कि किस तरह होगा। तो चौथे का दिया हुआ है 12 माइनस 6 गुणे 9 भागे 81 प्लस 12। अब हम यहाँ पे 9 से किसको भाग करेंगे? 81 को। तो 9 9 81, 12 माइनस 6 गुणे 9 9 81 प्लस 12। अब फिर क्या भाग के बाद क्या होगा? गुणा। तो गुणा करवा लेते हैं। तो 12 माइनस 9 छंग 54 प्लस 12, ये हो गया। अब फिर इसके सामने माइनस, या फिर इसको जुड़ा लो, इसको जुड़ा लो, या फिर इसको घटा दो। पहले घटा ही लेते हैं। इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है? माइनस का। तो 12, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। अब फिर यहाँ पे 54 में से 12 गई, आपको उस तरह तो इस तरह घटा लो। 4 में से 2 गई 2, फिर 4 में से 1 गई, मतलब 5 में से 1 गई 4, यहाँ पे 42 हो गया। अब 42 में 12 घटा दो तो बड़े पद में से जाएगा तो बड़े पद का चिन्ह लग जाएगा माइनस। तो 2 में से 2 गई 0, और यहाँ पे 4 में से 1 गई 3। ये हमारा 30 इसका हो गया। इसी प्रकार हम पांचवे का समझ लेते हैं। पांचवे का किस तरह होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 माइनस 6 गुणे 2 भागे 24 प्लस 12, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करवाएंगे? भाग। तो 2 से 24 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 2 बरहियम 24, यानी कि 2 से 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 12। हम इसे काट भी सकते हैं, लेकिन हम इसे काटने आप भाग दे दीजिए या काट दीजिए, बात एक है। फिर यहाँ पे होगा 8 माइनस 6 गुणे कितना बचा? 12 प्लस 12, ये हो गया। अब फिर 12 को 6 से गुणा कर दो तो 12 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 8 माइनस 12 छंग 72, ये हो गया 72 प्लस 12। अगर जो आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप उधर 12 से 6 को गुणा कर लीजिए। अब फिर इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। क्यों लगेगा? क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है? माइनस का। तो 8 माइनस, अब 72 में से 12 गई तो यहाँ पे 2 में से 2 गई 0, 7 में से 1 गई 6, कितना हो गया? 60। अब 60 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा? 52, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। आप सबको वो होगा कि आप सब अच्छे तरीका से समझ गए होंगे।